ये क्वेश्चन है, दरअसल ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट बनेंगे अभी 2-3 महीने तक, क्योंकि ये दिसंबर 2024 के पेपर का करंट अफेयर है, तो हम लेटेस्ट के हिसाब से देखेंगे इसको। जैसे कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC एम्फसाइजेस रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है कि ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन और इनफ, यानी क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है। और दूसरा है कि डीप एंड रैपिड सस्टेन्ड रिडक्शन आर एसेंशियल, यानी गहरी और तीव्र निरंतर कटौती आवश्यक है। इस क्वेश्चन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले क्या है कि IPCC होता क्या है, ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। काफ़ी एग्ज़ाम में तुमको ये देखने को मिलेगा कि IPCC का फुल फॉर्म बताऊं, तो IPCC का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका काम क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसको कम करना, इसका काम है। ये बना कब था, ये बना था 1988 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी UNEP द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक। ऑप्शन है पहला कह रहा था कि ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन, देखो लिमिटेड वर्ड आया है इसलिए ये गलत है, क्योंकि ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़राब होता है, और इसका जो होता है डीप रिडक्शन होता तो ये ठीक रहता, लेकिन यहाँ लिमिटेड बोला है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है डीप रैपिड एंड सस्टेन रिडक्शन आर एसेंशियल, ये सही है, यानी गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है ग्रीन हाउस एमिशन के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 खाली राइट होगा। इसके बाद है व्हाट डज द टर्म कीरल यील्ड रेफर टू, यानी अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है। द अमाउंट ऑफ कीरल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया आर हार्वेस्टेड लैंड, एंड सेकंड कह रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ कीरल क्रॉप्स आर गिवन इन अ कंट्री। पहले देखो कीरल यील्ड होता क्या है, इसका मतलब होता है कि किसी दिए गए क्षेत्र में उगाई गई अनाज की मात्रा को हम कीरल यील्ड कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो केजी टन पर हेक्टेयर बनता है, यानी 1 हेक्टेयर में कितना केजी या टन अनाज उगाया गया है, तो ये मतलब है इसका। तो पहला जो कह रहा था कि द अमाउंट ऑफ कीरल क्रॉप्स प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ हार्वेस्टेड लैंड, ये सही है। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कीरल क्रॉप्स इन अ गिवन कंट्री, यहाँ कंट्री वर्ड बोल दिया इसलिए गलत है। गिवन इन अ हेक्टेयर बोलता तो ये शायद सही होता, लेकिन कंट्री नहीं होता है। यहाँ जो फॉर्मूले की बात की गई है, जो केजी या टन पर हेक्टेयर में कीरल क्रॉप्स को निकाला जाता है, कीरल यील्ड को, इसलिए इसका ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट खाली। फिर कह रहा है कि ये 2024 दिसंबर का पेपर था, लेकिन इन्होंने 2019 और 22 का भी पूछ लिया है, जिसमें कहा गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा इंडिया में है जुलाई से सितंबर 2019 और जुलाई टू सितंबर 2022 वो क्या रहा है। इट रिमेन सेम, यानी कोई चेंज नहीं हुआ है, या फिर डिक्लाइन हुआ है, या घट गई है। इसका जो राइट आंसर है वैसे तो ए है, क्योंकि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी दर 2019 से 2022 के बाद घटी है, ऐसा उस टाइम के आंकड़े में कहा गया था। रियलिटी सबको पता है। नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि एक रिपोर्ट है जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट है, ये कौन लोग बनाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये बनाया जाता है। तो ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये बनाया जाता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव
और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब इसमें देखो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूएचओ, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार करंट के हिसाब से, यानी अभी मार्च 2025 के हिसाब से देखेंगे। देखो वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 कंट्री मेंबर है। ये क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर है टोटल। प्रेजेंट टाइम में 189 मेंबर है। लेटेस्ट जो देश जुड़ा है वर्ल्ड बैंक से वो नेहरू है, 2016 में जुड़ा गया है। प्रेसिडेंट की बात होगी, इसके जो प्रेसिडेंट है वो है अजय बंगा, ये याद रखना क्योंकि इंडियन अमेरिकन है इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, यानी 1944 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है यूएस वाशिंगटन में है। फिर हमारा जो था आईएमएफ के बारे में था एक ऑप्शन में, तो आईएमएफ भी 1944 में स्थापित हुआ था, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी जो एमडी हैं वो है क्रिस्टीना जॉर्जी, ये बल्गेरिया से हैं। आईएमएफ में टोटल मेंबर 191 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद है लेटेस्ट कंट्री कौन है, लिechtenstein है, 2024 में इसको ये जुड़ा था देश आईएमएफ से। इसके बाद है डब्ल्यूएचओ, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, स्थापना कब हुआ था ये पूछा जाता है। ये फॉर्म हुआ था 1948 में। इसके जो रिसेंट के डायरेक्टर जनरल हैं वो टेड्रोस हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इसमें कथन और कारण दिया है वो बताना है। जैसे कह रहा है सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, यानी जो कॉन्सेप्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो पॉपुलराइज्ड हुआ था ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा। और सेकंड कह रहा है कि जो ब्रेटलैंड रिपोर्ट है उसको हम द लिमिट ऑफ ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं। देखो जो पहला ऑप्शन है वो तो सही है कि सतत विकास की धारणा को ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, यानी ये ऑप्शन सही है। लेकिन जो सेकंड कह रहा है कि द ब्रेटलैंड रिपोर्ट को द लिमिट टू ग्रोथ भी हम बोलते हैं, ये गलत है। द लिमिट टू ग्रोथ नहीं बोलते, हम बोलते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। इसकी जगह द लिमिट टू ग्रोथ की जगह अगर आवर कॉमन फ्यूचर होता तो ये राइट होता, तो ये गलत हो गया। हमारा ऑप्शन ए ट्रू है और ऑप्शन आर फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ये आंसर हो गया।